विफाकी काबीना की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए विफाकी वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। वज़ारत दाखिला ने विफाकी काबीना के शुरा को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। इजलास का एलामिया जारी। समरी में कहा गया कि TLP पर नफरत अंगेज तकरीर करने पर पाबंदी आयद की जाए। फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। फिरका वारियत को फरोग देने और पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। एहलकारों की गाड़ियां छीनी गई। शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। गाड़ियों को आग लगाई गई। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, बिजली का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। मुआशी इस्तेहकाम का सफर मुश्किल लेकिन मुमकिन हुआ। बेहतर पॉलिसी से मुआशी आशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस अगारी ने कहा, सनती शोबे के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे हो गई। ज़राई शोबे के लिए भी फी यूनिट कीमत 22 रुपये 98 पैसे कर दी गई। इजाफी बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। हमने अपने अखराजात का तखमीना किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि सनत और ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बिजली की कीमत जहाँ ज़राअत के लिए 38 रुपये थी, अब 22 रुपये 98 पैसे। बानी PTA से मुलाकात की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाजत देने की हिदायत। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। अदालत के रिमार्क। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी किया। स्ट्रेटजी एक ही है। स्ट्रेटजी यही है कि इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। कोई लाएमल होगा जो इमरान खान साहब का होगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी और फिर आप सबको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTA से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला दहगल नाके पर धरना दिया और बाद में खत्म कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने अपने लीडर से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करना जरूरी है। बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांगी। महकमा दाखिला सिंध का बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी के लिए विफाक को खत। महकमा दाखिला सिंध ने कहा, उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सूबा सिंध को फराहम की जाए। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मौजूद शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की जरूरत है। इसराइल ने मगरबी किनारे का इल्हाक किया तो अमरीका की हिमायत खो देगा। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा, इसराइल को मगरबी किनारे के इंज़माम की इजाज़त नहीं देंगे। मैंने अरब ममालिक से वादा किया था मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। इसराइल का कतर पर हमला अजीब था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमास ने अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे खत्म कर देंगे। गजा पर हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला मैं करूंगा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर कर देंगी। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे को मुकम्मल तौर पर जम करने का बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब ने उसे आम दुश्मन इक़दाम करार देकर शदीद मुसम्मत की। कतर का कहना है कि ये फैसला खित्ते को एक बार फिर आग के दहाने पर ले जाएगा। इसराइल का ये इक़दाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ खुली जारहियत को कानून का लिबास पहनाने की एक और कोशिश है। जनूबी अफ्रीका ने पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 68 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एडन मार्करम 42 रन बनाकर आउट हुए। रियान रिकल्टन 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के बाबर आजम 50 रन पर आउट हुए। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सैमन हार्मर ने 6 विकेटें हासिल की। कैशिफ महाराज ने 2 और केगेसो रबादा ने 1 विकेट अपने नाम की।
व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्ला की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत ना भेजने का फैसला। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में खेला जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने खुद को गोली मार ली। एसपी अदील अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्टल लेकर खुद पर फायरिंग की। पुलिस अफसर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे। टेलीफोन कॉल के बाद पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। इससे कबल पुलिस अफसरान को दिल के दौरे भी पड़ चुके हैं। खबरदार होशियार, कराची की सड़कों पर दंदनाते जालसाजों की मक्कारियां। शहरी के गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट सिम निकालकर बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए गए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शहरी सनी कुमार ने शिकायत दर्ज करवा दी। मोबाइल कंपनी ने बताया डुप्लीकेट सिम हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक शनाख्त के निकलवाई गई। शहरी ने बैंक अकाउंट चेक किया तो एक रात में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के जरिए 85 लाख रुपए की रकम निकाली गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट एडजस्टमेंट पर गौर। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपी में केपी ज़िमनी इलेक्शन के लिए सीट एडजस्टमेंट का कवी इम्कान है। मामले पर सियासी जमातों के राबते जारी। पीपी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह के नून लीग और दीगर जमातों से राबते। पीपी और नून लीग में ज़िमनी इलेक्शन पर मामला जल्द तय होने का इम्कान। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालती फैसले के बाद जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। नोटिफिकेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर के फैसलों के मुताबिक किया गया। एलामिया के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद असल ड्राफ्ट में इमले की गलतियां दुरुस्त करना और नए आर्टिकल्स शामिल करना था। तरमीम के जरिए रूल 5 में नए जिली हिस्से शामिल किए गए। पंजाब पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी। एसडीपीओ अलीमा खान के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। एसडीपीओ ने कोर्ट को वारंट गिरफ्तारी की तामील से आगाह किया। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म शरीक हुए। सागदार ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हैं। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पाकिस्तान पोलैंड को अहम शराकतदार समझता है। दोनों ममालिक में तिजारत और ताउन की सतह पर मौक़े मौजूद हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर कारी अनस रहमान का कत्ल। सीटीडी ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा और दस्ती बम बरामद। मुलजिमान का कारी अनस रहमान को कत्ल करने का एतराफ। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महेसर के मुताबिक मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 11वें रोज भी बंद। तिजारत शदीद मुतासर। ताज़ा फल, सब्जियां और दीगर अशिया खुरोनोश खराब होने लगी। ताजिरों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। कहते हैं बॉर्डर की बंदिश के बायस कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए सरहद को फौरी तौर पर तिजारती सरगर्मियों के लिए खोला जाए। हुकूमत का IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। सैलाब नुकसानात की तस्दीक शुदा रिपोर्ट पर टैक्स हदफ में मजीद कमी का इम्कान। IMF का कहना है कि सैलाब के बायस मौशी तरक्की, महंगाई और करंट अकाउंट तवाज़ुन बिगड़ सकता है। रवा साल मौशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहेगी। महंगाई भी दोबारा बढ़ेगी। IMF ने पाकिस्तान की नई गंदम पॉलिसी में कम अज कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ उठा दिया।
वजारत फूड सिक्योरिटी को खत लिखकर आगाह किया। पॉलिसी के खदोखाल भी वजारत फूड से तलब किए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। DGISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट टोपी सवाबत का दौरा। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल और तरक्की और खुशहाली के जामिन है। तलबा और असातिज़ा ने शोहदा और गाजियान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तमाम बड़े मनसूबों के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती का फैसला। गंधारा सिटीजन क्लब को फाल करने के प्लान का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर मनसूबे के लिए अलग डायरेक्टर से पेशरफ्त में बेहतरी आएगी। हर डायरेक्टर मनसूबे की बरवक्त और मायारी तकमील का जिम्मेदार होगा। अपनी छत अपना घर, कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद कर्ज का टारगेट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख घरों का हदफ कामयाबी से पूरा करने पर इजहार तशक्कुर। कामयाबी को मुल्क के गरीब खानदानों के लिए एक संग मील करार दिया। कहा कम आमदन वाले खानदानों को बिला सूद और आसान कर्जा फराहम करने की ये कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। गरीब आदमी को छत मिलने के ख्वाब का पूरा होना अल्लाह ताला का बड़ा करम है। लाहौर की फजा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड किया गया। रावी रोड पर इंडेक्स 407, बरकी रोड पर 401 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों की फजा भी इंतहाई मुज़र सेहत। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। माहिरीन का शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत स्मॉग से निमटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हमें अपनी फजा को साफ सुथरा रखना है। गजा की तबाही और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में 63 ममालिक हिस्सेदार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की नई रिपोर्ट ने अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय और अरब ममालिक के इज्तिमाई जराइम से पर्दा उठा दिया। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और चीन समेत 26 ममालिक ने जहाज भर भर कर असलहा इसराइल भेजा। अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और मराकश के गजा की हिमायत के जुबानी दावे दौरान जंग तिजारत दुगनी कर दी। तुर्किया ने तिजारत बंद करने का ऐलान किया, लेकिन बिलवास्ता तिजारत जारी रही। बांग्लादेश की माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे की समाअत मुकम्मल। बैनुल अक़वामी फौजदारी ट्रिब्यूनल 13 नवंबर को फैसला सुनाएगा। मुकदमा हसीना वाजिद की गैर हाजिरी में चलाया गया। कई माह तक गवाहियां दी गईं कि उन्होंने इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने भारत को फिर नाको चने चबवा दिए। दुबई में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। रिजवान अली ने राणा प्रताप सिंह को शिकस्त से 2-4 किया। रिजवान अली का नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड बदस्तूर कायम। और क्लासिकी मौसीकी के रंग नौजवानों के संग अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में रंग, रोशनी और सुरों का संगम। गुलकारों की सुरीली आवाजें सामाईन के दिल जीत लिए।